नमस्कार, राम राम। आज के समय को अगर हम ध्यान से देखें और इस समय में जो सोशल मीडिया की उपस्थिति है, उस पर गौर करें तो हमें यह पता चलता है कि इस देश में जो भी वैमनस्य फैल रहा है या अगर कटुता एक दूसरे के बीच में पनप रही है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये सोशल मीडिया है। और उस प्लेटफॉर्म पर कुछ महान क्रांतिकारी लोग हैं जो आए दिन पुराने नए अप्रासंगिक वीडियो लगा लगा करके लोगों को भड़का रहे हैं। ये एक ऐसा घृणित और निकृष्ट कार्य है जिसके जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। उन लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है जैसे इस देश में जातिगत कोई युद्ध छिड़ गया है और आए दिन जो है उच्च जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को आपने हीरो बनाया या जिन लोगों को आप हीरो बना करके यह साबित करना चाहते हैं कि देखिए ये लोग क्या नारे लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो लोग ये काम पिछले कई वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। वो डफली गैंग और वो तमाम ऐसे लोग जो मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी के मुट्ठी भर हैं, जो बस यही करते हैं, डफली बजाते हैं, इसका मुर्दाबाद उसका मुर्दाबाद, तेरी कब्र खुदेगी, हिंदुत्व बर्बाद होगा, वो करते हैं और उसके बाद चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जेएनयू में और तमाम ऐसे विश्वविद्यालयों में ऐसे नारे दीवारों पर न जाने कब से लिखे जा रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, लेकिन उनके कहने से एक चींटी तक ने रास्ता नहीं बदला। यही उनकी हैसियत है। आप उनको अहमियत देते हैं तो आप उनको प्रकाश में लाते हैं, तो लोगों के बीच में ये भावना फैलती है, ये भाव जाता है कि देखो ये लोग ये कर रहे हैं, जबकि उनके करने चीखने चिल्लाने से कुछ होता नहीं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप निरंतर उनको हीरो बना रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको लगे कि मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं तो आप अपनी टिप्पणियां करके कह के करके मुझे अवश्य जो है बतला सकते हैं। आप इसी देश में रहते हैं, हर दिन आप बाहर निकलते होंगे, घूमते होंगे, यहाँ वहाँ जाते होंगे। क्या आपने कभी लोगों को लड़ते भिड़ते देखा? कभी किसी को देखा कि कोई किसी की जाति पूछ करके कोई कॉलर पकड़ रहा है, मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है? लेकिन ऐसी घटनाएं अगर इस देश में, इस विशाल देश में, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कहीं हो भी जाती है, 1 2 5 घटना, तो उस पर इतना हंगामा काटने का कुछ नहीं है। वह तो हमेशा से होता रहा है, होता रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में जब तक मनुष्य जाति है तब तक विभेद रहेगा और लोग जो है एक दूसरे को झुकाएंगे, ऊंच नीच का भाव रहेगा। वह मुक्त नहीं हो सकता, यह संसार का नियम है। यह केवल साम्यवादियों के दिए गए सिद्धांत में संभव है, जहां पर किसी ऐसे समाज की कल्पना की जाती है जहां कोई भेद न हो। यह अलग बात है कि वे स्वयं सबसे बड़े भेदकारी लोग होते हैं। मैं स्वयं यात्राएं करता रहता हूँ, बहुत बड़े क्षेत्र में जाता हूँ। मेरे 10-15 ठिकाने हैं, उनमें जाते हुए न जाने कितनी दुकानें ऐसी हैं जहाँ मैं चाय पीता हूँ या कुछ खड़े होकर के खाता हूँ। वहाँ पता नहीं कौन कौन होते हैं। कोई ब्राह्मण होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई नाई होता है, कोई धोबी होता है, कोई मीणा जी होते हैं, कोई एससी एसटी होता है, कोई पता नहीं क्या होता है, कोई पुजारी होता है। सभी एक जगह खड़े होकर के चाय पीते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हंसता है, मजाक करता है, छेड़ता है। छोटे छोटे दुकानदार हैं। राजस्थान के एक शहर में जाता रहता हूँ, वहाँ पर एक दुकान है, मीणा जी की दुकान है। वह हंसता रहता है, पंडितों को छेड़ता है, कभी इसको छेड़ता है, उसको छेड़ता है। सभी हंसते हैं, सभी मिलते हैं, सभी चाय पीते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। आप उसको क्यों नहीं देखना चाहते? आप इतने बड़े देश में जो एक विशाल जलधारा बह रही है, उसको न देख करके क्षुद्र नदी भरी चली तो राही वाला कहावत जो है कि आपने किसी को देख लिया, ऐसी छिटपुट घटना हो गई, किसी कोने में कोई एक छुटभैया नेता जो है कुछ बक गया 200-400 लोगों के बीच में और आपने उसे मान लिया कि यही अंतिम सत्य है, यही इस देश का माहौल है। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको इग्नोर करना सीखिए, मेरा ये निवेदन है। बल्कि आप जो हैं अपनी इच्छा के मालिक हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। परंतु मैं यह मानता हूं कि यह एक दुष्प्रचार है और इसका एक हव्वा बना दिया गया है, जिसको ले करके आज लोगों के मन में ये विचार बैठ गया है कि नहीं,
इस देश में जो है जातिगत वैमनस्य होने वाला है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को सताएगा, ये आशंका मन में पनप गई है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो जो लोग इस देश में रहते हैं उनके पास इतना अवसर नहीं है, अधिकांश लोगों के पास, 90% लोगों के पास। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो इस काम में लगें या जुटें, या उनका ये मंतव्य हो कि आज हमें इसको छेड़ना है, इसको डराना है, इसको धमकाना है, इसको पीटना है, इसको गाली देना है। क्योंकि लोगों के पास अनावश्यक लड़ाई करने का समय नहीं है, न उनकी कोई ज़रूरत जो है उनको अनुभव होती है। इसलिए हमें बड़े परिदृश्य पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। केवल आशंका से ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर उस आशंका में हम धंसे रहें, उसी में डूबे रहें और उसी को सत्य मान करके प्रचारित करते रहें, घृणा के बीज बोते रहें, बोते रहें, बोते रहें, तो एक दिन ऐसा कभी आएगा जब सच में लोग लड़ने लगेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़े से क्षेत्र को प्रभावित करता है, लोगों के मन में इस तरह के भाव को जगाता है, उपजाता है। इसलिए मैंने बहुत बार निवेदन भी किया लोगों से कि ऐसा न किया जाए। जेएनयू में जो लोग तख्ती पट्टा लगा करके, झंडे लगा करके नारे लगाते हैं, उनकी क्या उपस्थिति है, उनकी कितनी शक्ति है, आप जानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रचारित करने से हमें बचना चाहिए। इस देश में ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो आज से नहीं, युगों युगों से होती आ रही हैं। लेकिन उन सब के बीच भी जो मूल भाव है वह सनातन की एकता का ही है। इसीलिए यह देश आज तक जीवित है, वरना न जाने कब का टूट गया होता। कितनी जातियों में, कितने खंडों में यह विभक्त होकर के सभी अपने अपने देश, प्रांत, राज्य की मांग कर लिए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए उस सत्य की ओर देखना शुरू कीजिए और तब आप अनुभव करेंगे कि सच में यह एक बबूला है जिसे कि हम कहते हैं कि फुला दिया गया है, लेकिन वह फूट जाएगा अगर आप उस दिशा में प्रयासरत रहेंगे, वैसा सोचेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि नहीं, हमें तो हमारे साथ अन्याय हो गया, तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति जो है निरंतर उसमें घुसेंगे, उस घृणा की आग में जलते रहेंगे और घृणा की आग को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि इस विशाल देश में किसी के पास इतना अवसर ही नहीं है कि इन क्षुद्र बातों को लेकर के वे लड़ें, भिड़ें, झगड़ा करें। ऐसे लोग, जैसा कि मैंने कहा, 2-4-5% लोग हमेशा होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन वे सत्य नहीं हो सकते। वे इस देश को बदल नहीं सकते। उनके हल्ला हंगामा कह देने से या कोई व्यक्ति के ये बयान दे देने से कि सवर्णों की बेटियों को उठा करके ले आओ, और कोई कहता है तो कहने दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोग होते हैं, होते रहेंगे। वे शक्तिशाली नहीं है, वे नीति निर्माता नहीं है। एक और बात मैं फिर से कहूंगा कि जब आप राजनीति को देखते हैं तब आप राजनीतिक विचारधारा को भी देखते हैं। और इन बातों को कहने के कारण मुझे बहुत लोगों ने अपमानित किया है। जो लोग मुझे आदरणीय भैया आदि कहते थे, वही अब मुझे गालियां देते हैं। बहुत सारे तिलकधारी ब्राह्मण, महान ब्राह्मण, बड़े बड़े लोग हैं जो ये कहते हैं कि अंधभक्त है, चाटू है, चाटुकार है, इसकी बुद्धि खराब है, ये आत्ममुग्ध है, ये कीड़ा है, और पता नहीं क्या क्या गालियां देते हैं। लेकिन उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप समस्त हिंदू जाति के बारे में सोचते हैं। आपके मन में केवल यही चिंता होती है कि इस देश में लोग लड़ें भिड़ें नहीं। जब सरकार के हम काम काज को देखते हैं तब हम कोई विभेद नहीं पाते। वे अगर कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए कर रहे हैं, तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बनवाया है तो किसी जाति के लिए नहीं बनवाया है। काशी में अगर कॉरिडोर बनवाया है तो किसी जाति के लिए नहीं बनवाया है। कुंभ में अगर इतना बड़ा आयोजन किया गया तो वह किसी जाति के लिए नहीं किया गया था। न जाने कितने करोड़ों करोड़ लोग आकर के नहा के चले गए, कभी किसी ने किसी की जाति पूछी थी क्या? माघ मेले में इतने लोग आके आए चले गए, किसी ने जाति पूछी थी क्या? लेकिन वहां जाकर के जिसे हंगामा खड़ा करना था उसने खड़ा कर दिया और दो वर्ग के बीच में वैमनस्य पैदा कर दिया। आज भी लोग उस पर लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि वे साधु हैं, लेकिन कोई साधुता दिखाई देती है क्या? क्या साधु का यही कार्य होता है? क्या साधु की चेतना इतनी छोटी होती है? प्रश्न यह है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं, हम क्या समझते हैं, कैसे इस देश को देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए अपने ध्यान को किसी सकारात्मक ऊर्जा में लगाना अधिक बढ़िया होगा, अधिक बेहतर होगा।
उसी में भला है सबका, न कि ऐसी छिटपुट घटनाओं को प्रकाश में ला करके बार बार लोगों के बीच में वैमनस्यपन पाना और ये भाव भर देना कि देखो तुम्हें लड़ा दिया गया। ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जो सत्ता में आई है सरकार, वह अखंड भारत का स्वप्न देख रही है और अखंड भारत को पाने के लिए अग्रसर है। तब फिर आपको विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भूल चूक हुई है उसमें सुधार कर लिया गया है पहले से ही, आने वाले समय में भी सुधार कर लिया जाएगा। आपको और हमें विश्वास होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। आपसे जो मैंने कहा उस पर आप गंभीरता से विचार कीजिएगा, स्वयं आकलन कीजिएगा, क्या मेरी बात में कोई दम है। बहुत बहुत धन्यवाद।